दोस्तों, कैसे हो। एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। ऑयल टुगेदर नाउ। ऑयल का मतलब तेल, टुगेदर एक साथ अब हैं, यानी ऑयल ने तीनों कंट्रियों को, चाइना, रशिया और या सिर्फ चाइना और रशिया को, जैसे कि ये पिक्चर बता रहा है, उसने एक साथ कर दिया है, जोड़ दिया। ठीक है। इंडियाज राइट टू वॉल्स विथ रशिया, इट विल बी रिसेप्टिव टू अ यूएस पिवट एज वेल शुड ट्रम्प सी सेंस। इंडिया का जो हक है डांस करने का, वो, लेकिन डांस का मतलब ये नहीं है। ठीक है। डांस का मतलब होता है एक साथ काम करने का रशिया के साथ। क्या है इंडिया के पास? इंडिया का हक है, इंडिया के पास हक है। इट विल बी रिसेप्टिव टू यूएस, यूएस के दिशा की तरफ भी, के लिए भी वो तैयार है, उसकी तरफ, यानी अगर यूएस की दिशा की तरफ मुड़ना है तो उसके लिए भी तैयार है। शुड ट्रम्प सी सेंस, कह रहे हैं कि ट्रम्प को देखना चाहिए, समझना चाहिए। सी सेंस, सी का मतलब, सी सेंस पूरा फ्रेज है। ट्रम्प को समझना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं तो इंडिया जो है वो यूएस की तरफ भी मुड़ सकता है। दोस्तों, ये चूंकि ये क्लियर नहीं है, ये सारों को मैंने इधर रख दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है। ट्रांसलेशन भी है, फ्रेजेस भी है और वोकेबलरी की तो भरमार है दोस्तों। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको देखिए अच्छी तरीके से, या नोट डाउन करिए, या फिर इसको एक अच्छी तरीके से समझिए। सो लेट्स गो बैक now. So we the same text is here. Okay, India's right to waltz, waltz का मतलब डैश करना। बोलते भाई मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ, आई कैन waltz, हाँ आई हैव waltz, आई कैन waltz विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या है काम कर सकता हूँ। रिसेप्टिव बोलते हैं कि भाई मैं, रिसेप्टिव बोलते हैं ऐसे शख्स को जो कि दूसरों के आइडिया को सुनने के लिए तैयार है, रेडी है, कोऑपरेटिव टाइप का। कह रहे हैं यूएस पिवट, यूएस की दिशा की तरफ, यूएस भी अगर अपने चाहेगा तो इंडिया यूएस की तरफ भी जाता है, यानी खुद का एक कोई स्टैंड नहीं है प्रॉपरली। शुड ट्रम्प सी द सेंस, कि ट्रम्प को समझना चाहिए। सेंस का मतलब होता है समझना, सी मतलब देखना, यानी समझ को देखना चाहिए, मतलब ट्रम्प को देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री जो है अपने मफाद के लिए काम करती है, जहाँ उसको फ़ायदा होता है वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है। अमेरिका इज़ हैबिचुअली स्लो टू एक्नॉलेज मिसकैलकुलेशन वियतनाम एंड अफगानिस्तान, कि अमेरिका जो है शुरू से ही बहुत स्लो रहा है, बहुत देर करता है वो अपनी गलतियों को एतराफ़ करने का, अपनी गलती को एक्नॉलेज करने का, अपनी गलती को मानने का, जैसे वियतनाम और अफगानिस्तान में। बट विजुअल ऑफ पीएम पुतिन, लेकिन जो कि पीएम की जो और पुतिन की जो कैमरा, देखिए वो शानदार वर्ड है दोस्तों, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन आप देख लेना। कैमरा दायर बोलते हैं या कैमरा डेयर ऐसे बोलते हैं दोस्त जो आपस में मिलजुल करके बात करें, या एक साथ फ्रेंडली होकर के चले। कि विजुअल जो है पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का और पुतिन का जो है, कि दोस्ती की एक साल की जो उसकी जो तस्वीरें आई हैं कहाँ पे, एट द टिंजान, यानी चाइना के एससीओ समिट में, एससीओ के जो प्रोग्राम है, शुड मेक को ट्रम्प को उसको दोबारा सोचना चाहिए। इस तरह से रणनीतिक, जो उनकी रणनीति है उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इंडिया के तई जो उनका रणनीति है उसके ऊपर दोबारा उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सही है, वरना तो वो इंडिया को खो देंगे, क्योंकि पुतिन के साथ उनकी तस्वीर आ चुकी है। ठीक है। तो हिज 50% क्यूमुलेटिव टैरिफ क्लियरली इजंट विनिंग इंडिया ऑफ रशियन ऑयल, कह रहे हैं कि उसका जो, यानी मिस्टर ट्रम्प का 50% कुल मिलाकर के जो टैक्स है, यानी 25-25 मिला के जो टैक्स है, वो साफ तरीके से इजन विनिंग, कि इंडिया को रशिया के ऑयल से सीधे सीधे तरीके से अलग नहीं कर सकती। विनिंग सम वन ऑफ, ठीक है, मतलब किसी से रिश्ता छुड़ा देना, किसी से ताल्लुकात को तोड़ देना। विनिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुड़ा देना। ठीक है। अच्छा, मिस्टर जो पीएम है, फॉर्मली होल्डिंग पुतिन हैंड, बहुत मजबूती से पुतिन के हाथ को बहुत मजबूती से क्या है थाम रहे थे। एंड राइडिंग इन हिज रशियन मेड एरोस लेमो, और सवार करते हुए उसी रशिया के जो मेड के जो एरोस लेम्बोजिन है, बड़ी वाले लेम्बोजिन बोलते हैं, बड़ी कार, टू दियर बायलेटरल वॉज डिफाइंस। ठीक है। एक्सप्रेस इन जॉइंट सेमाफोर, बहुत शानदार ये पूरा फ्रेज है। डिफाइंस मतलब बहुत ज़रा बोल्ड, एक्सप्रेस जो जाहिर किया गया हो, बतलाया गया हो, संकेत दिखाया गया हो। इन जॉइंट बहुत बड़े में, सेमाफोर इशारा में, यानी रशिया के जो मेड इन जो लेमो था उसमें जो सफ़र किया दोनों ने एक साथ क्या है जर्नी किया, या एक साथ वो सवार हुए। क्या है ये एक बड़ा क्या संकेत था भारत के भारत दबाव में नहीं है, भारत दबाव में टू देयर बायलेटरल, उनके दोनों तरफ के ताल्लुकात के लिए, यानी अपने अपने जो उनका लिमोजिन था और जो अपने अपने हिसाब से, यानी रशिया ने भी और यूएस ने, सॉरी इंडिया ने भी, दोनों ने मिलकर क्या है एक वॉज डिफाइंस, बोल्ड था, दिखाया गया था एक बहुत ही बड़े इशारों में, संकेत था एक, किसके लिए, मिस्टर ट्रम्प के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इंडिकेशंस आर, चीज़ें ये बताती हैं और ये भी खबर है। बिसाइड्स का मतलब होता है और ये भी खबर है कि चीज़ें आर इंडिया इज़ अबाउट टू बाय, कि इंडिया हो सकता है कि 10 to 20% ज़्यादा रशिया के ऑयल को इस महीने में खरीद, दिस मंथ, एज यूक्रेनियन स्ट्राइक, यूक्रेन के जो हमले हैं हैव टेम्परली, आर्जी तौर से डिसेबल्ड, जिसने कुछ रशिया के रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है, यानी तेल को रिफाइन करने की जो क्षमता है, उसकी जो मशीनें होती हैं उसको जो है बंद कर दिया है, और आर्जी तौर से, यानी मतलब कुछ दिनों के लिए वो क्या होगा, स्थगित हो गया दोस्तों, यानी। और ये भी खबर है कि इस महीने भारत 10
और ये भी खबर है कि इस महीने क्या है, भारत 10 to 20% और ज़्यादा रूसी तेल खरीदेगा, क्योंकि यूक्रेन में हमलों से रूस की कुछ तेल फैक्ट्रियाँ क्या है कुछ समय के लिए बंद हो गई है। टेम्पररी डिसेबल सम रशियन रिफाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, इंडिया वांट्स टू एंड द वॉर यूक्रेन। इंडिया चाहता है कि यूक्रेन का वॉर जो है ख़त्म हो जाए यूक्रेन में, एज मच एज ट्रम्प, जैसा कि मिस्टर जितना ट्रम्प चाहते हैं, एज मच एज ट्रम्प, यानी बोले जितना तुम चाहते हो उतना मैं भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट एज मच एज यू वॉन्ट, इस तरीके से बोलेंगे। पीएम हैज़ टोल्ड, पीएम ने पुतिन को बतला दिया मोर देन वंस, एक मरतबा से ज़्यादा, दैट इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कि ये जंग का वक्त नहीं है। एज फॉर बाइंग रशियन ऑयल, जो रशिया के तेल के खरीदने के लिए, इट वॉज अ पॉलिसी शिफ्ट, कह रहे कि ये नीति की चेंजिंग है, अर्ज्ड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट एन ऑयल शॉक फॉलोड बाय एन इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन होता है ना दोस्तों, इसी से स्पायरल। यानी मतलब ये है कि ये जो क्या है, ये पॉलिसी शिफ्ट जो चेंज किया गया है, यानी पहले तेल कहीं और से खरीदते थे, वहाँ से खरीद कर जो रशिया से खरीदा जा रहा है, वो रिक्वेस्ट की गई थी किसके जरिए, बाइडन प्रशासन के जरिए, टू प्रिवेंट एन ऑयल शॉक। क्या है एक ऑयल शॉक, यानी दुनिया में जो ऑयल का एक वो हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, उसकी जो प्राइस जो बढ़ जाती है, मार्केट जो डिस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, फिर अगर सब लोग क्या, आपको इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो दूसरे बड़े बड़े जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, वो अपने तेल को और महंगा करके बेचेंगे लोगों को, और वो उनको पता है लोग मजबूर हैं मुझसे तेल खरीदने के लिए, तो उनके प्राइस को कम रखने के लिए रशिया से भी तेल खरीदा गया। और तेल खरीद के दोस्तों, यानी तेल खरीदा जा रहा है, लेकिन आप इंडिया के मार्केट में देखेंगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं, सस्ती तेल खरीद रहा है, लेकिन वो तेल जा कहाँ रहा है और कौन उसको महंगा दाम में बेच रहा है, उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। फॉलोड बाय एन इन्फ्लेशनरी स्पायरल, स्पायरल मतलब यानी जो महंगाई की जो बढ़ने के बाद, महंगाई क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा। स्पायरल का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो स्पायरल कोई चीज़ घूमने वाली, लेकिन यहाँ मतलब है किसी चीज़ में बढ़ोतरी। तो इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगी कीमतों का बढ़ना के बाद, फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद। ठीक है, इफ 3 years ऑफ सेंशन, कह रहे कि अगर 3 साल की जो सजाएं हैं और मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन हैव नॉट गन ground Putin's war machine to a halt, it is a failure of US NATO policies। कि अगर 3 साल की जो सेंशंस है, यानी जो 3 साल से सेंशन लगा रखा है वेस्ट ने, और मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन, और यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट है उसने क्या है नहीं नीचे किया है पुतिन के वॉर मशीन को, यानी पुतिन की जंग को, पुतिन की लड़ाई को, टू हॉल्ट, एक रोकने की तरफ, यानी वॉर मशीन जो पुतिन की लड़ाई जो रुकी नहीं है 3 साल के सेंशन लगाने के बावजूद भी, और यूक्रेन को सपोर्ट करने के बाद, कह रहे हैं कि ये यूएस की कमजोरी है, इट इज़ अ फेलियर ऑफ यूएस एंड नेटो पॉलिसी, नेटो की जो पॉलिसीज उनकी नीति है उसकी फेलियर है, उसकी नाकामी है। देयरफॉर, इसीलिए ट्रम्प स्केप गोटिंग, ठीक है, देखो शानदार फ्रेज दोस्तों, मतलब बलि का बकरा बनाना, इंडिया को बलि का बकरा विद पुनिटिव टर्फ, सजा वाले टैरिफ के साथ, इज द हाइट ऑफ सिनिसिज्म एंड हिपोक्रेसी। कह रहे हैं कि ये एक लेवल है किस चीज़ का, सिनिसिज्म यानी धोखाधड़ी का और मुनाफिकानापन का। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो बहुत शानदार लिखा है इन्होंने, इसको हम ठीक है। स्केप गोइंग का मतलब होता है स्केप गॉटिंग, दूसरों को दोष देना। स्केप गोटिंग का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, हाइपोक्रेसी ढंग, यानी इसलिए भारत पर सजा देने वाले टैक्स लगाने की ट्रम्प की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और क्या है, एंड हिपोक्रेसी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिप्लोमेटिक फॉलोइंग, कहने कि ये एक क्या है, कूटनीति की भी गलती है। फॉरी का मतलब बहुत बड़ी गलती, डिप्लोमेटिक फॉरी बहुत बड़ी गलती भी है। इंडियाज़ फॉर्मल टाइज, इंडिया के जो भारत और रूस का रिश्ता है 1947 से, यानी फॉर्मल टाइज विद रशिया गो बैक टू 1947। कह रहे हमारा रिश्ता बहुत दिनों से भाई, our relationship go back to long ago, इस तरीके बोल सकते हैं। एंड रशिया हैज़ स्टूड बाय इंडिया, इंडिया रशिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ा रहा ऑल 3 years, इन सालों में रशिया के साथ हमेशा खड़ा रहा। द रिलेशनशिप वॉज टेस्ट, कहने के ये जो रिश्तेदारी है, ये ताल्लुकात है, इसको परखा गया एज जैसे कि इंडिया और यूएस इंडिया के टाई को है इम्प्रूव दिस सेंचुरी, इस कुछ दिनों में क्या है इंप्रूव अच्छी हुई है। बट ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म, लेकिन ट्रम्प का जो पहला जो टर्म था इससे पहले जो मेड इंडिया क्वेश्चन, इंडिया को क्या उन्होंने सतर्क कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो पहले भी टैरिफ लगाया जा रहा था। इस टैरिफ प्रेशर ओवर इरानियन ऑयल, ईरान के ऑयल पर, और रशियन वेपन्स और रशियन के वेपन 2018 पुश्ड इंडिया को धक्का दिया ना, इंडिया को मजबूर किया कि क्लोजर टू रशिया अगेन, कि रशिया को दोबारा करीब हो जाए। एंड नाउ, और अब री एनेक्टमेंट ऑफ हिस्ट्री विद इन 7 years हैज़ मेड इंडिया वेरी, यानी कि दोबारा उस हिस्ट्री को दोहराना, री एनेक्टमेंट दोबारा, यानी 7 साल के अंदर इंडिया को और चिंताजनक बना दिया, यानी और वेरी मतलब फिक्रमंद कर दिया उसको। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने राजनाथ सिंह ने सैटरडे के दिन कहा है दोस्तों। तो अब आप देखिए, एक मतलब फिर समझिए कि जब अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे होने लगे, तब रूस भारत का रिश्ता थोड़ा परखा गया। ठीक है, ये देखिए। और लेकिन ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में ने के भारत को सावधान कर दिया। क्वेश्चन का मतलब संभल कर, 2018 में ईरानी तेल क्या है, और रशियन ईरानी तेल और रूसी हथियारों के ऊपर जो ट्रम्प का दबाव भारत को फिर से क्या है, फिर रूस के पास ले गया, पुस्ट क्लोजर और करीब ला दिया। पुस्ट क्लोजर का मतलब दोस्तों ये है इंडिया क्लोजर टू, और रशिया अगेन दोबारा करीब लेगा। और अब सिर्फ
7 साल में वही हालात दोबारा बनने से भारत और भी सतर्क हो गया है। रीएनैक्टमेंट ऑफ द हिस्ट्री, पुरानी घटना का दोहराव। और 7 साल में क्या है, दोबारा वही हालत दोबारा बनने से भारत और भी सतर्क हो गया है, यानी जो हालत यहाँ ईरान रशिया के साथ हो कि और भी सतर्क हो गया है। ये किसने बोला है? पुरानी घटना को दोहराया। वेरी का मतलब सतर्क। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी ही होता है। अच्छा, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। हियर देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि कोई परमानेंट फ्रेंड भी नहीं होता, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हाँ, एक परमानेंट इंटरेस्ट रहता है कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, जो भी कोई इसको फॉलो करेगा, जो भी कोई हमें साथ देगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। और ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ऑफकोर्स जहाँ आपका फ़ायदा होगा वहीं न जाएंगे आप। तो ये भी एक इंडिया क्या है, परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, यानी दुनिया में रिश्ते बदलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? दुनिया में रिश्ते बदलते रहते हैं। परमानेंट, नो देर आर नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, का मतलब है कि रिश्ते बदलते रहते हैं। ईडीएम है, आप समझ लो। वेयर यूएस कहना इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर, पहले मल्टीपोलर बोलते हैं एक पावरफुल कंट्री, मल्टीपोलर कई पावरफुल कंट्री, जैसे चाइना, यूएस। और कई मल्टीपोलर दुनिया में वह जहाँ के यूएस कांट भी, यूएस को पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एंड एनी रेस्ट विथ चाइना और रीसेट विथ चाइना विल हैव टू बी केयरफुली कैलिब्रेटेड। और कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो दोबारा रिश्ते को अच्छा किया जा रहा है, उसको बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही देखभाल कर उसको मेजर किया जाना चाहिए। यानी रिश्तेदारी ताल्लुकात इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि, चूँकि अभी देखिए चाइना ने कब्जा कर रखा है अरुणाचल में, जैसा कि लोग कहते हैं। बिकॉज मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन सब कहते हैं। और इवन कुछ दिनों पहले जो है चाइना और जो है और रशिया के, सॉरी, चाइना और इंडिया के जो फौज थे, उनके आपस में कम 16 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, है ना। तो ये पूरा बतलाता है कि चाइना ने बहुत सारी ज़मीन को जो है अपने हथियार रखा है इंडिया के। इंडिया तो उस पर बोलने के कैलिब्रेटेड, यानी अच्छे से उसको मेजर किया जाए, पूरे ध्यान पूर्वक होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इस फिर दोबारा समझिए, इस बहुविधीय दुनिया में जहां अमेरिका पर भारत भरोसा नहीं किया जा सकता है, काउंटेड अपॉन, कह रहे कि तू भरोसा काबिल नहीं है, यू आर नॉट वर्दी ऑफ काउंटेड अपॉन, कह रहे कि। और चीन से रिश्ते क्या है, बहुत सोच समझ कर ही बनाने होंगे। भारत रूस से रिश्ते नहीं तोड़ सकता, स्नैप द टाइज का मतलब है, ठीक है। तो इस तरह के द एससीओ समिट हैज़ बिन फ्रूटफुल टू इंडिया, कह रहे कि ये बहुत ही ये सॉरी एंड सिंपली कांट स्टेप। और इंडिया जो है सीधे तरीके से, यानी कि बस ऐसे नहीं कि इंडिया से क्या है रिश्ते तोड़नी, स्नैप टाइज आप यूज़ कर सकते हैं अपने आपस में रोज़मर्रा के जुमलों में। द एससीओ समिट के एससीओ जो समिट जो हुआ था हैज़ बिन फ्रूटफुल, इंडिया के लिए अच्छा रहा। इट रीइंफोर्स टाइज, उसने दोबारा रशिया के साथ जो ताल्लुकात को बहाल किया, यानी एससीओ सम्मेलन भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा है और अच्छा परिणाम वाला, फ्रूटफुल का मतलब अच्छा परिणाम वाला रहा है। इससे रूस के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं। रीइंफोर्स टाइज, फॉर्मलाइज द थॉ विद चाइना। और चीन के साथ नरमी आई है। चीन के साथ क्या नरमी आई है? नरमी को मतलब ये है कि उसी वक्त देखा जाएगा चाइना की फौज वापस जाएगी या पीछे हटेगी। एंड ऑब्टेंट अ कंडमनेशन अफलगाम अटैक के कंडमनेशन भी उनको मिला है। दैट लेड टू अपोजिशन, जो के कारण बना ऑपरेशन सिंदूर का। लेट के कारण यहाँ हो गया, कॉज भी बोल सकते हैं। ये बीकेम, शायद यूएस हैज़ रियलाइज, हो सकता है शायद यूएस ने महसूस किया है अपनी गलती को। यूएस के एम्बेसी, उसके दूतावास के फ्रेंडली ट्वीट, एक दोस्ताना ट्वीट ने कल एक क्या है, माइट सिग्नल अ कोर्स करेक्शन, कह रहे हैं कि अपनी गलती को सुधारने का शायद संकेत भी दिया है, क्योंकि कल फ्रेंडली ट्वीट भी हुआ है, ठीक है। यहाँ मतलब रिश्तों में कंडेमनेशन, शायद अमेरिका को अपनी गलती समझ आ गई है। क्या अमेरिका दूतावास का दोस्ताना ट्वीट शायद रास्ता बदलने का संकेत है, कोर्स करेक्शन रास्ते में। इंडिया शुड बी रिसेप्टिव टू कॉन्सुलेटरी जेस्चर, एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि, और भारत को इससे अच्छे से लेना चाहिए। इसे क्या है, रिसेप्टिव मतलब इंडिया शुड बी रिसेप्टिव, यानी रिसेप्टिव होना चाहिए। कोई भी ऐसा आइडिया जो कि इंडिया के पॉलिसी के मुताबिक हो, उसको क्या है, टू अ कॉन्सुलेटरी मतलब जेस्चर बोलते हैं कि आपका जो जेस्चर है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्सुलेटरी जेस्चर मतलब है दोस्ती वाला इशारा, ठीक है। रिसेप्टिव टू कॉन्सुलेटरी, जैसे इस जो दोस्ती वाले इशारे के लिए क्या है, इंडिया को रेडी रहना चाहिए, बट इट मस्ट नॉट गेट आर्म टूस्ट। लेकिन दोस्ती वाले इशारे का मतलब ये नहीं है कि भारत को दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए, ज़बरदस्ती मनवाया नहीं जा सकता है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये शानदार ट्रांसलेशन है और फ्रेजेस यहाँ पे है दोस्तों, शानदार है। देखिए, विनिंग ऑफ किसी चीज़ को धीरे धीरे छुड़ाना, और पॉलिसी शिफ्ट, ऑयल शॉक, इन्फ्लेशन, वॉर मशीन, स्केप गोटिंग, दूसरों को दूसरा, हाइट ऑफ सिनिसिज्म, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ढोंग। सिनिसिज्म, हाइट ऑफ सिनिसिज्म, ढोंग। द कमेंट वॉज अ हाइट ऑफ सिनिसिज्म, वो टिप्पणी बहुत बड़ा ढोंग था। सिनिसिज्म भी, हिपोक्रेसी भी, वही भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे रिफाइनिंग कैपेसिटी, तेल बनाने की क्षमता। इसी तरीके से सिनिसिज्म का मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हमको मिल जाए तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो आपको बतला दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, और भी आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने डिक्शनरी में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।